नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट पुरास्थल एवं उनसे संबंधित नदियों के बारे में। दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो पुरास्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऐसे में दोस्तों, हम इस टॉपिक में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपके मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट हैं वो किस इंपॉर्टेंट रिवर्स के किनारे, किन नदियों के किनारे पर स्थित हैं, उनको दोस्तों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये डिस्कशन बहुत ही क्विक रिकैप में होगा, अर्थात दोस्तों जो पुरास्थल जहां पर जिस नदी के तट पर स्थित है केवल दोस्तों हम उसकी बात करेंगे। और दूसरी वीडियो में दोस्तों हर एक पुरास्थल के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि वो पुरास्थल कहां पर है, वो पुरास्थल किस काल से संबंधित है, उसकी टाइमलाइन क्या है, किस नदी के तट पर है, खोज किसने किया, एक्सकवेशन किसने किया, हर एक डिटेल वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे इस वीडियो में क्विकली हम जानेंगे कि कौन सा पुरास्थल किस नदी से संबंधित है, केवल उसके बारे में। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय में आप सभी को हिस्ट्री एवं आर्कियोलॉजी से संबंधित हर एक प्रकार की अपडेट, हर एक प्रकार की क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ दोस्तों आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपका जो साइट है उसका नाम है बहाल। जी हां, बहाल पुरास्थल दोस्तों कहां पर है? तो तापी की दोस्तों जो सहायक नदी है गिरना, जी हां, तापी की सहायक नदी जो गिरना है दोस्तों, उसके तट पर स्थित दोस्तों आपका जो पुरास्थल है वो है दोस्तों आपका बहाल पुरास्थल। जबकि दोस्तों काकोरिया काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने नाम सुना होगा काकोरिया पुरास्थल का, जो कि दोस्तों आपके चंद्रप्रभा जो रिवर है उसमें स्थित आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अब हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे कि जो काकोरिया है इसका संबंध किस काल से है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चालकुलिथिक पीरियड से है, कॉपर होड पीरियड से है, नियोलिथिक पीरियड से है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड से है। इसका संबंध किस पुरास्थल से? बड़ा ही फेमस पुरास्थल है, आपके एग्जाम में यहां से बनता है। नागरी पुरास्थल कहां पर है? जो विराज है, विराज के साथ साथ देखिए कई सारी नदियां हैं जिनका कि अन्वेषण वीएन मिश्रा ने किया था, आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था। बिराज हो गया, बागन हो गया, कादमली हो गया, ये ऐसे पुरास्थल हैं जिनके जो अन्वेषण है, जो एक्सप्लोरेशन है, उसका काम किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये उसके प्रोफेसर थे जिन्होंने यहां पर काम किया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो गंभीरी किस पे है दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़ जो पुरास्थल है ये गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। अमरावती आप सभी जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? स्तूप का भी प्रमाण मिला है, और बौद्ध कालीन जो संरचनाएं हैं वो यहां पे प्राप्त हैं। और ये किस नदी के तट पर है? तो जो दक्षिण भारत की जो कृष्णा रिवर है, जो कृष्णा नदी घाटी है, वहां पर स्थित एक आपका बड़ा ही जबरदस्त स्तूप का प्रमाण मिलता है, पुरास्थल है। और यह स्तूप जाना जाता है अपने अंकन के लिए, अर्थात इसमें विशेष प्रकार का जो अलंकरण है। यदि हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्तूप जिसमें बड़ा ही जबरदस्त डेकोरेशन का प्रमाण मिलता है, डिपिक्शन का प्रमाण मिलता है, तो उसमें आप नाम ले सकते हैं अमरावती का, नागार्जुनी कोंडा का, कुछ बड़े ही जबरदस्त प्रमाण जो है देखने को वहां से मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि जो बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए, जी हां दोस्तों, जो बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी दोस्तों आपके आर्कियोलॉजी से, तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हमारा जो नया बैच है दिसंबर 2024 के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिनकी दोस्तों जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों इस बैच में आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। जितनी भी लाइव क्लासेस हम लेंगे दोस्तों उसके आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगी, जिनको आप जब भी चाहेंगे, कितनी भी बार चाहेंगे उनको देख सकते हैं। उसका एक्सेस आपके 6 महीनों के लिए, दिसंबर तक के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहेगा। जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे उनसे संबंधित आपको पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल्स, आपको बुक्स के आर्टिकल्स,
थीसिस संबंधित जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको इस पूरे बैच में जो PYQs हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 2004 से लेके 2024 तक, 2004 से 2024 की PDF विथ आंसर की और उनके कुछ वीडियोस के जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इस बैच में आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें दोस्तों फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर के मॉक टेस्ट दोस्तों वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो क्लासेस हैं वो 3 मोड में चलती हैं, आपको पता ही होगा। थ्योरी मोड जो कि आपका यूनिट 1 टू यूनिट 10 पूरा कवर किया जाता है सेकंड पेपर, दूसरा MCQ मोड जो कि आपके पूरे सिलेबस से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और तीसरा फॉर्मेट दोस्तों जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो यदि दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जो चैनल का दिया गया नंबर है 9936344448 पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर सीधा डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल जो प्ले स्टोर है, जी हां ऑफिशियल जो प्ले स्टोर है वहां पे जाके रुद्र एजुकेशन हब नाम से दोस्तों हमारा ऐप अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स हो गया, PYQs हो गए, हमारा ऑफिशियल जो बैच है वो हो गया, सभी चीजें दोस्तों आपको वहां पे देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों आपका जो नागदा पुरास्थल है ये कहां पर है? चंबल नदी के तट पर स्थित पुरास्थल है। माहेश्वर की बात करते हैं तो नर्मदा का जो उत्तरी तट है वहां पर स्थित एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है माहेश्वर। वहीं पे दोस्तों नवदा टोली एंड दोस्तों नागल की बात करें तो ये दोस्तों आपके नर्मदा के दक्षिणी तट पे है। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा, माहेश्वर उत्तरी तट पे है जबकि नवदा टोली और जो नांगल है ये आपके नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। भगनराव की बात करते हैं ये किम नदी के तट पर स्थित है, जबकि भरूच, हथनौरा, मेघम, महादेव, पिपरिया ये सभी आपके नर्मदा घाटी में स्थित आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित बड़े ही जबरदस्त पुरास्थलों के रूप में जाने जाते हैं। महादेव पिपरिया टोल्स की बात करते हैं तो यहां से एक विशेष प्रकार का उपकरण पाया जाता है जिसे नाम दिया गया है महादेवीय उपकरण। बट अब ये जो नामकरण है ये उपकरणों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। पहले इन क्षेत्र से जो आपके उपकरण प्राप्त होते थे उनको नाम देता था महादेवीयन उपकरण, जो कि किस काल से संबंधित हैं? जिनका संबंध आपके निम्न पूरा पाषाण काल से माना जाता था, लोअर पैलियोलिथिक टाइमलाइन से माना जाता था। बट अब स्थानीय तौर पे नामकरण की जो परंपरा है वो हट चुकी है, इसलिए जो महादेवियन टूल्स हैं अब ये यूज में नहीं लाए जाते। वहीं पर एक और बड़ा ही जबरदस्त पुरास्थल का नाम है हथनौरा। हथनौरा आप सभी ने नाम सुना होगा, किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहां से जो है कि हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? मनुष्य के जो प्रमाण हैं वो देखने को मिले। और कौन सा मानव मिला है? तो यहां से आप सभी जानते हैं हमें जो है कि होमो इरेक्टस का जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिला है। और ये किया किसने है? तो अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है कि 5 दिसंबर 1982 को इनको जो है कि यहां से होमो इरेक्टस का जो एक स्कल है उसका जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिला हुआ था। ठीक है, जबकि रोजदी आप सभी जानते हैं हड़प्पा काल से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। किस नदी के तट पर है? मादर नदी जो है उसके तट पर स्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। जबकि यदि हम बात करें चंदोली पुरास्थल की और बाल्की पुरास्थल की दोस्तों तो ये आपके भीमा नदी के तट पर स्थित है। बड़गांव आपका मस्कारा नदी के तट पर स्थित है। गनवेरी वाला आपका हाकरा नदी के तट पर स्थित है। प्रभास पाटन आपका हिरण्य नदी के तट पर स्थित है। लोथल आपका साबरमती की ही ट्राइब्यूटरी रिवर उसकी सहायक नदी जिसका नाम है भोगवा उस नदी के तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल। और आपका जो यहां से प्राप्त डॉकयार्ड है ये इसी से कनेक्टेड है, इसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बानगढ़ आपका जो आपका पूर्ण भवा नदी है उसके तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। सोहगौरा की बात करते हैं, यहां से आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ताम्रपत्र मिला हुआ है जो कि आपके प्री अशोकन है, अशोक के पहले का काल का है। और आपको यहां से जो है कि आपको जो मौर्य काल के दौरान जो अकाल पड़ता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये पुरास्थल आपके जो अनोमा या फिर जो राप्ती नदी है, ठीक है, उसके तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है।
किले गुल मोहम्मद की हम बात करते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। ये हन्नाह जो नदी है उसके तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। नवपाषाण काल उसके बाद के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। एरण की बात करते हैं तो ये बीना नदी के तट पर स्थित है। बागोर आपका कोठारी जो कि बनास है उसके तट पर स्थित है। दो पुरास्थल जरा मुझे बताइएगा, एक है बेटे आपका बागोर, ठीक है, और दूसरा है आपका बाघोर। एक में घ है, एक में ग है, तो बागोर कहां पर स्थित है और बाघोर कहां पर स्थित है, दोनों पुरास्थलों के मुझे लोकेशन बताइए। मैं आपको इतना तो मैं क्लोज कर दे रहा हूं कि एक आपका राजस्थान में है, एक आपका मध्य प्रदेश में है, और दोनों के बारे में हमने वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताया भी हुआ है, लेकिन आप ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा ताम्लुक, जिसको हम लोग पहले ताम्रलिप्ति भी कहते थे, यहां से हमें एक बड़े ही जबरदस्त किसका प्रमाण मिलता है, जो बंदरगाह है उसका प्रमाण यहां से मिलता है, जो कि आपके रूपनारायण जो नदी है उसके तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। चंद्रकेतुगढ़ जो कि आपकी जो गंगा नदी है, ठीक है, विद्याधारी इसको वहां पे लोकली कहा जाता है, उसके नदी के तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़, सुतकाकोह और बालाकोट, ठीक है। मेहरगढ़ की यदि हम बात करें तो मेहरगढ़ जो है आपके बोलन नदी के तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। जो सुतकाकोह है सादिकौर नदी, और बालाकोट आपका बिंदार नदी के तट पर स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। पवैया की यदि हम बात करते हैं, जिसको लोग पद्मावती भी कहते हैं, तो सिंधु पार्वती नदी के तट पर स्थित है। चिरांद की बात करते हैं तो सोन, गंगा और गंडक और घाघर जो नदी है उसके संगम के तट पर स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। आहाड़ की बात करें तो बनास नदी के तट पे, कायथा की बात करते हैं काली सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। आदि चन्नलूर की बात करते हैं तो ये आपके ताम्रपर्णी जो नदी है उसके तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। इसके अलावा बुर्जहोम, गुफकराल, कोल्डिहवा और बेसनगर, ये आप सभी के जो झेलम और बेलन का जो बेसनगर का जो क्षेत्र है बेटवा, उसमें स्थित आपके बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, आप सभी जानते हैं। बुर्जहोम और गुफकराल नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ पे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रमाण यहां से देखने को मिलते हैं। आप सभी ने पढ़ते समय इसके बारे में जानकारी रखी होगी कि ये कश्मीर के बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, और यहां से नवपाषाण काल के संदर्भ में जो पिट डुवेलिंग्स है उसके प्रमाण मिलते हैं, और इन्हीं में से जो है कि आपको मालिक के साथ साथ उसके कुत्ते के दफनाए जाने का जो प्रमाण है वो भी प्राप्त होता है। कोल्डिहवा अपने चावल के साग से जाना जाता है, और बेसनगर आप सभी जानते हैं कि यहां से हमें गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है जो कि हेलियोडोरस का है वो प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा वाशाव समुद्रम जो है आपके पलार नदी के तट पर है। उरुवेला आपका निरंजना या फिर फाल्गु नदी के तट पर है। श्रावस्ती जो कि आपकी अचिरावती या फिर राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। कुशीनगर आपका हिरण्यवती नदी के तट पर है। अस्मक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अवंती आपका वेत्रवती, कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, ये सभी आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। सोरती घई आपका कोकचा या फिर ऑक्सस जो नदी है उसके तट पर स्थित है। मांडा जो कि आपका क्या है, सबसे उत्तरी पुरास्थल है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। शुतकांगेडोर जो है आपका दास्क नदी के तट पर है, ठीक है। आलमगीरपुर की यदि हम बात करते हैं कि आलमगीरपुर जो है वो कहां पर है, हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। वहीं पे वत्स या फिर कौशांबी की बात करते हैं, यमुना नदी के तट पर है। वैशाली की बात करें, गंडक या फिर सदानीरा नदी के तट पर है। अरिका मेडू जो कि जिंजी नदी के तट पर है। तोसली जो कि आपके कौशल गंगा नदी के तट पर है। जौगढ़ जो कि आपके ऋषि कुल्य नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा दायमाबाद, निवासा, दायमाबाद आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी पुरास्थल है उसके रूप में जाना जाता है, और ये आपके प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा जो कि आपके रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर है। कुलियाना बुधा वलंगा नदी के तट पर है। ज्वालापुरम 9 जुर्रेक नदी के तट पर है, ठीक है। खैराडी सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा आशिक नगर कन्नवेड़ा नदी के तट पर, जोहियाबार सतलज नदी के तट पे, वनवासी या फिर इसको हम लोग वैजयंती कहते हैं वर्धा नदी के तट पे, धारा या उज्जैन सिप्रा नदी के तट पे, मुंडगाक आपका अर्घ नदी के तट पे, महगड़ा आपका बेलन नदी के तट पे, ठीक है। धौलावीरा, मनहर और मनसर दो हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने धौलावीरा के स्ट्रक्चर को कभी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ है आपका मनसर
और दूसरी तरफ है आपका मनहर, और यहीं पे पाया जाता है वाटर रिजर्वायर सिस्टम, अर्थात जल प्रबंधन प्रणाली का जो साक्ष्य है इस धौलावीरा से प्राप्त होता है। और यही जो पूरा स्थल है धौलावीरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो कि क्या है, 3 भागों में विभाजित है। और सिंपली सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे 2 भागों में विभाजित होते थे, आपका जिसमें उच्च नगर जिसको आप सिटाडेल कहते थे, और दूसरा निम्न नगर जिसको आप लोग लोअर टाउन कहते थे। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए जो मध्य नगर है वो भी देखने को मिलता है। बाकी हम जानकारी अलग से आपको बताएंगे। बनावली, जहां से मिट्टी के हल्के नमूने का प्रमाण मिला है। रंगोई नदी के तट पे। रोपण, जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो है किसका प्रमाण मिलता है, कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। और साथ ही साथ ये जो रोपण है ये स्वतंत्र भारत का उत्खनन सबसे प्रथम पुरास्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके सतलज नदी के तट पे है। रंगपुर, जो कि अपने चावल के साक्ष्य से जाना जाता है, मादर नदी के तट पे। तमास या फिर जो तेर पुरास्थल है तेरना नदी के तट पे। बैक्ट्रिया या फिर जो बाहली कही आपके आक्सस नदी के तट पे, ठीक है। पटदकल आपने नाम सुना होगा, मालप्रभा नदी के तट पे। गंगैकोंड चोलपुरम कावेरी नदी के तट पे। जोहियाबाद सतलज नदी के तट पे। भाजा आपका इंद्रायणी नदी के तट पे। अतरंजी खेड़ा काली नदी के तट पे। गोबाईशन आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। हल्लूर आपका आपने नाम सुना होगा, दक्षिण भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। तुंग भद्रा नदी के तट पे। राजा कर्ण का टीला जो कि मिर्जापुर में स्थित है। कर्मनासा नदी के तट पे। सिनुआर कुदरा नदी के तट पे। वीरभानपुर दामोदर नदी के तट पे। गुलर बाणगंगा नदी के तट पे। पांडु राजभर डीबी जो आपका अजय नदी के तट पे, ठीक है। नरहन सरयू या फिर घाघरा नदी के तट पे। इमली डी कुनबा नदी के तट पे। सोरपुर दोआब भीम कृष्णा नदी के तट पे। बुद्धि टहू श्रवण मुखी के तट पे। चेचर कुतुबपुर झूसी या फिर तापट्टी गंगा नदी के तट पे। उरेयूर आपका जो है कि कावेरी नदी के तट पर स्थित बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा बदम धुरई आपका कोटलयार नदी में जो आपका वैली है वहां पे। बूंदीहल दोन या फिर कृष्णा नदी में। बोरी जो कि आपके प्राचीनतम पुरास्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल का पुरास्थल है। यहां से हमें जो है किसका प्रमाण मिलता है, ज्वालामुखी राख का जो जमाव है, ठीक है, यहां से हमें मिला हुआ है। ठीक है। कुकड़ी नदी के तट पे। डेरा इस्माइल खान रहमान ढेरी आपके जो गोमल नदी घाटी है वहां पर स्थित बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। बड़ोदरा आपका विश्वामित्र नदी। लंघनाथ साबरमती इनाम गांव घोड़ नदी जोधपुरा शाहिबी नदी के तट पे रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट जो आपके रिवर और उनसे संबंधित एसोसिएटेड जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके बारे में हमने बताया। अब एक बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आखिर क्यों ये जो पुरास्थल हैं ये किसी न किसी नदी के तट पर ही स्थित हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे हमारे पास वर्तमान समय में हमारे पास वाटर सोर्सेज हैं, किस रूप में है, या तो आपके घरों में नल है, समरसेबल है, या फिर टुल्लू है, कुछ न कुछ व्यवस्था होगी जिससे कि आपके अपने घरों में आपने नल चालू किया, आपके पास पानी जल का जो स्रोत है वो मिल जा रहा है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, और आप सभी जानते हैं कि वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिना जीवन जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मनुष्य को उस समय भी जल की आवश्यकता थी, और ऐसा था नहीं कि उसके पास ये जो वर्तमान की जो आपकी भौतिक चीजें हैं वो उनको मिल पाए। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि जो जल के प्राकृतिक स्रोत होते थे, जैसे झील हुआ, तालाब हुआ, नदी हुई, पर्वतीय की जो घाटियां थी जहां पे जल स्टोर होता था, उन जगह पे जो है कि अपना स्थान बनाते थे और निवास करते थे। ठीक है, इन चीजों को समझिएगा। बाकी यदि हम बात करें तो अब ये सभी चीजें हमने बताई, बाकी नेक्स्ट सेशन में कुछ हम अन्य बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। और ये रहा दोस्तों हमारा आर्कियोलॉजी दिसंबर 2024 के लिए जो हमारा बैच है उसके बारे में जानकारी। लाइव क्लासेस दिसंबर से लेकर क्लासेस चलेंगे, पीडीएफ इनोर मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, विथ आंसर की और बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलेंगी, जो कि दोस्तों हमारा ऑफिशियल प्ले स्टोर है वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बारे में पूरी जानकारी जो है कि आपको मिल सकती है, या फिर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको जो हमारा ऐप है उस पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपको किसी एक टॉपिक पे
वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, हम आप सभी के लिए जरूर जुड़कर वहां पर जो है कि एक नई वीडियो आप सभी समझ जो आपको कंटेंट बताएंगे उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप यदि चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, तो हम जरूर आप सभी के लिए वो प्रयत्न करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े ही बेहतरीन पॉइंट्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।